जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, क्या बिना भाव के नाम जप करने से भी लाभ होता है? मन नहीं लगता, भाव नहीं बनता, तो क्या फिर भी नाम जप करने से काम बन जाएगा? संत भगवान कहते हैं, जिस प्रकार आग में दाह करने की शक्ति स्वाभाविक होती है, चाहे आप उसे भाव से छुएं, भूलवश छुएं या कुभाव से, वह आपको जला ही देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति अंतर्निहित है। उसी प्रकार नाम में भी स्वाभाविक रूप से वह शक्ति है जो समस्त पापों, प्रपंचों और जगत के मोह को भस्म कर सकती है। चाहे आप नाम को श्रद्धा से लें, अश्रद्धा से लें, भाव से लें या बिना भाव के, मन लगे या ना लगे, यदि आप जप करते हैं तो नाम अपनी शक्ति से सारा कार्य करेगा। इसलिए जैसे अग्नि अपने स्वभाव से जलाती है, वैसे ही नाम भी अपने स्वभाव से पवित्र करता है, पापों को भस्म करता है और अंततः सच्चिदानंद भगवान से मिला देता है। इसलिए यह मत सोचो कि भाव नहीं बन रहा तो नाम जप व्यर्थ है। तुम्हारा भाव बने या ना बने, तुम केवल नाम जप करते रहो। मन लगे या न लगे, नाम लेना बंद मत करो। दूसरा प्रश्न है, क्या भगवान का नाम जपने से पापों का सर्वनाश हो जाता है? संत भगवान कहते हैं, पूर्व के पापों की प्रायश्चित के लिए भगवान का नाम ही सबसे बड़ा, सबसे सरल, सबसे शीघ्र फल देने वाला उपाय है। इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। पापों के विनाश के लिए भगवान का नाम ही सर्वोत्तम उपाय है। चाहे कोई चोर हो, शराबी हो, मित्र द्रोही हो, गो हत्यारा हो, ब्राह्मण हत्या करने वाला हो या गुरु पत्नी गामी हो, यदि वह निश्चय कर ले कि अब मैं कोई पाप नहीं करूँगा और श्रद्धा से भगवान का नाम जपने लगे, तो वह निष्पाप होकर महात्मा बन सकता है। जो मनुष्य महापापों में लिप्त हो, वह भी यदि भगवान का नाम जप शुरू कर दे, तो भगवान के नाम की शक्ति से वह भी पवित्र होकर महात्मा बन सकता है। तीसरा प्रश्न है, नाम जप केवल पापों का ही नाश करता है या इससे और कोई लाभ भी प्राप्त होता है? संत भगवान कहते हैं, भगवान का नाम केवल पापों का नाश करके शांत नहीं हो जाता। भगवान का नाम पापों का नाश करके ही नहीं रुकता, बल्कि हृदय में दिव्य विशुद्ध ब्रह्म बोध की ज्योति प्रज्वलित करता है। यह न केवल तत्व का बोध कराता है, बल्कि भगवान में सच्चा प्रेम भी उत्पन्न कर देता है। भगवान सर्वत्र विराजमान है, इस सत्य का अनुभव भी भगवान का नाम कराता है। यह नाम पापों का नाश करके हृदय को पवित्र ज्ञान से भर देता है और उस ज्ञान के साथ साथ पवित्र प्रेम प्रकट कर देता है। नाम स्वयं नामी को खींचकर उसके हृदय में प्रकाशित कर देता है। भगवान का नाम जपने से अनंत दिव्य गुण प्रकट होते हैं। दैवी संपदाएं जो नाम से जागृत होती हैं, उनका वर्णन यहाँ तक किया जाए, कहाँ तक किया जाए? चौथा प्रश्न है, निरंतर दिन रात नाम जप हो सके, ऐसा कोई उपाय बताइए। संत भगवान कहते हैं, इसके लिए आपको एक दृढ़ नियम लेना होगा। आपको प्रयत्न पूर्वक यह ठानना होगा कि नाम किसी भी स्थिति में छूटने ना पाए। पहला, एकांत साधना। हर दिन कम से कम 2 घंटे एकांत में बैठकर केवल नाम जप का अभ्यास करें। इन 2 घंटों में कोई और कार्य ना करें, केवल एक ही नाम या मंत्र का लगातार उच्चारण हो। चाहे यह समय एक साथ 2 घंटे हो या 2 बार में 1-1 घंटे या 4 बार में आधा घंटा, लेकिन कुल मिलाकर 2 घंटे एकांत और पूरी एकाग्रता के साथ नाम जप। इन 2 घंटों में आप मन की चंचलता, उसकी बदमाशी और उसकी पकड़ को पहचानें। देखें कि यह कितना चंचल है, कितना बलवान है और कैसे आपको नाम जप से हटाता है। इस अभ्यास से ही आपको मन पर नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त होगी। दूसरा, अभ्यास का फल।
यदि आप प्रतिदिन 2 घंटे ऐसे एकाग्र होकर नाम जप करेंगे तो शेष 22 घंटे नाम को स्मरण में रखने की सामर्थ्य स्वतः आ जाएगी। यह 2 घंटे का अभ्यास ही पूरे दिन की चेतना को नाम में बना देगा। दूसरा चरण है नाम में महत्व बुद्धि। हमें अपने भीतर यह बुद्धि दृढ़ करनी होगी कि धन लाभ से बढ़कर नाम जप है। भोजन, जीवन, सांस, इन सबसे अधिक मूल्यवान नाम जप है। यदि नाम छूट गया तो जीवन की सबसे बड़ी हानि हो गई। जब नाम के प्रति ऐसी महत्व बुद्धि विकसित होगी तभी निरंतर भजन संभव होगा। तीसरी बात है बार बार नाम भूल न जाएं। इसका सजग ध्यान रखें। चलते समय, बैठते समय, खाते पीते, उठते बैठते, हर अवस्था में मन में नाम चलता रहे। एक एक कदम भी आराम से चलें और नाम के साथ चलें। 5वां प्रश्न है नाम जप इतना कठिन क्यों लगता है? संत भगवान कहते हैं नाम जप कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हमारे पूर्व संचित पाप और दूषित वृत्तियां मन को शुद्ध भजन में लगने नहीं देती। जब तक मन मलिन रहता है तब तक उसमें भगवान के नाम की मिठास अनुभव नहीं होती। जो नाम जप में अरुचि होती है, जो भीतर से विरोध सा होता है, वह हमारे ही पापों का लक्षण है। हम प्रपंच के कार्यों में घंटा व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन नाम जप में मन नहीं टिकता। यह हमारे भीतर संचित पापों की पहचान है। इसलिए भगवान के महाधन अमृत में नाम में हमें स्वाभाविक रुचि नहीं हो पाती। इसका समाधान है जैसे कोई कड़वी दवा रोग नाश के लिए खाई जाती है, वैसे ही आरंभ में जबरदस्ती नाम जप करो। रुचि न भी हो, मन न भी लगे, फिर भी नाम मत छोड़ो। इसमें यह भी मत सोचो कि मानसिक जप ही श्रेष्ठ है, इसलिए चुपचाप ही जप करना चाहिए। मन यदि सहयोग नहीं दे रहा, ध्यान नहीं लग पा रहा, तो वाचक जप करो। जीभ से नाम जप करो, जोर जोर से बोलकर करो। यदि कुछ नहीं सूझ रहा तो बस राधा 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 बोलते जाओ। इसमें मन क्या करेगा, कहाँ जाएगा, वह भागकर फिर तुम्हारे पास लौट आएगा। जब तुम दवा की तरह जबरदस्ती नाम जप करोगे तो भीतर के पाप जलेंगे, और जैसे ही मन की मलिनता नष्ट होगी, तुम्हें नाम में एक नशा, एक स्वाद, एक अनुपम आसक्ति प्राप्त होगी, जिसके बाद तुम नाम को छोड़ नहीं पाओगे। अगला प्रश्न है निरंतर नाम जप करने में क्या क्या सहायक हो सकता है? संत भगवान कहते हैं 3 बातों का साधक को ध्यान रखना है। पहला, नाम प्रेमी संतों का संग। निरंतर नाम जप तभी संभव है जब हमें ऐसे संतों का संग प्राप्त हो जो स्वयं नाम रस में लीन हो, जो भगवान के भजन में रमे हों। ऐसे भजनानंदी नाम रसिक संतों का संग हमें नाम में आसक्ति प्रदान करता है। बिना ऐसे संत के संग के नाम में स्थिरता और निरंतरता आना कठिन है। दूसरा है नाम जप का अटल नियम। यदि गुरु ने 11 माला का नियम दिया है तो वह किसी भी परिस्थिति में टूटना नहीं चाहिए। उससे अतिरिक्त जितना हो सके नाम जप करो, लेकिन जो नियम मिला है उसे पूर्ण निष्ठा से निभाना ही पड़ेगा। नियम के पालन से ही भजन में गहराई आती है। तीसरी बात है भोगों के प्रति वैराग्य। जब कोई भोग सामने आए तो यह विवेक रखो कि नाम से बढ़कर कोई भोग नहीं है। भोग भोगते समय भी नाम न छूटे, यह सजगता रहनी चाहिए। भोजन, हास्य, खेल, हर क्रिया में नाम चलता रहे। भोजन करते समय भी ध्यान रहे, एक एक कोर के साथ नाम भी चलता रहे। जीवन में जो भोग आवश्यक हैं उन्हें भी सावधानी से ऐसे भोगें कि नाम न छूटे। जिनके भीतर नाम की महिमा स्थिर नहीं होती, वे भोग आने पर नाम छोड़ देते हैं, परंतु सच्चे साधक वही हैं जो हर स्थिति में नाम को अखंड बनाए रखते हैं। और चौथी बात है संतों के पावन चरित्रों का श्रवण पठन। संतों के चरित्र पढ़ने से नाम में प्रीति होती है। भगवत भक्त संतों के पावन चरित्रों का श्रवण करने से हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है कि जिससे हम निरंतर नाम जप करने लगते हैं। 7वां प्रश्न है नाम जप करते हुए भी जीवन में पाप करने की प्रवृत्ति, दुख और अशांति क्यों बनी रहती है?
पहली बात तो यह है कि वे लाख बार नाम जपने का जो दावा करते हैं वह मात्र नाटक है, सत्य नहीं। यदि वास्तव में लाख बार नाम जप किया जाए, चाहे भाव से हो या कुभाव से, उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। लेकिन वे केवल दिखावा करते हैं कि मैं लाख नाम जपता हूँ, वास्तव में जप करते नहीं। यदि माला चल रही है और साथ ही बातचीत भी हो रही है तो जप कौन कर रहा है? दो लोग साथ चल रहे हैं, हंसते हुए बातें कर रहे हैं और माला भी चल रही है, तो माला किसकी चल रही है? जप कौन कर रहा है? यह लाख नाम जप की जो बातें हैं केवल ड्रामा है। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। जिनकी दुर्दशा है वे लाख नाम जप नहीं करते, वे केवल नाटक करते हैं। वे स्वयं को और दूसरों को धोखा दे रहे हैं कि मैं लाख नाम जप कर रहा हूँ। दूसरा कारण यह है कि उन्हें नाम में रुचि नहीं, प्रीति नहीं और न ही नाम के प्रति महत्व बुद्धि है। पहले तो वे लाख नाम जपते ही नहीं, और जो जपते भी हैं उनमें न प्रेम है, न एकाग्रता है, न श्रद्धा। वे नाम को बहुत सस्ता और हल्का समझते हैं। उन्हें नाम के वास्तविक महत्व का ज्ञान ही नहीं है। तीसरा कारण है कि वे शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं। चौथा कारण है कि मामूली सिरदर्द हो या कोई घटना घटे तो तुरंत नाम जप का प्रयोग करने लगते हैं, जैसे मैंने जो नाम जपा है उससे मेरा सिरदर्द ठीक हो जाए या मेरे नाम जप से यह कार्य बन जाए। वे चंद रुपए, छोटे छोटे भोग, आरोग्यता, मान सम्मान, संतान का सुख या समस्याएं दूर करने के लिए भगवान के नाम का प्रयोग करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जो थोड़ा बहुत नाम जपते हैं वह इसी में व्यर्थ हो जाता है और फिर पाप करते रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें दुख भोगना पड़ता है, लाभ नहीं मिलता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि लाख नाम जपने के बाद भी दुर्दशा में है, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है, अगर नाम इतना महिमामय है तो सब लोग नाम जप क्यों नहीं करते? संत भगवान कहते हैं, नाम परायण होना तुमने जितना सहज समझ लिया है उतना सहज नहीं है। बड़े भाग्य से ही किसी को नाम में रुचि होती है। यह बाहर से देखने में सहज लगता है, पर जप करना सहज नहीं है। जप करके देखो, भीतर ही महाभारत शुरू हो जाएगा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सब विचलित करने लगेंगे। यदि मन जप में लग जाए तो समझो बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई। जो नाम को केवल शब्द या पाप नाश का साधन मानते हैं वे नाम की वास्तविकता को नहीं समझते। भोगों के प्रति, पाप कर्मों में रुचि और नाम का महत्व न जानने से जैसे अनेक कारणों से लोग नाम जप नहीं कर पाते हैं। भोगों में प्रीति, पाप कर्मों में रुचि और नाम का महत्व न जानने जैसे अनेक कारणों से लोग नाम जप नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, पापी लोग नाम जप कैसे शुरू करते हैं? जब पापी लोग भारी विपत्ति में पड़ते हैं, रोग, अपमान, तिरस्कार, हर ओर से निराशा, तब उन्हें कोई आसरा नहीं दिखता। उसी समय भगवान कृपा करके उन्हें संत संग का अवसर देते हैं। संतों का संग मिलते ही उनके जीवन में भजन की शुरुआत होती है। जब संसार से पूरी आशा टूट जाती है तब भगवान के नाम की ओर रुझान होता है। भगवान जब कृपा करते हैं तभी यह मार्ग मिलता है। बिना भगवान की कृपा के संत संग भी दुर्लभ है, और जब मिलता है तो बिना प्रयास के संसार का बंधन टूटने लगता है। इस प्रकार पापी लोग भी विपत्ति में भगवान के नाम के परायण हो जाते हैं। विपत्ति में भगवान के नाम के परायण हो जाते हैं। जय श्री राधे।